बागपत में पीस पार्टी की चुनावी रैली में एक महिला ने सरेआम एक नेता को जड़ा थप्पड़। गीतांजलि चौधरी नाम की महिला पार्टी की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। महिला इलाके के कुख्यात उद्यम सिंह की पत्नी है। उद्यम सिंह कई आपराधिक मामलों में सलाखों के पीछे है। गीतांजलि के थप्पड़ कांड से पहले बागपत के इस मंच पर पीस पार्टी की सभा चल रही थी। शेर मोहम्मद के भाषण देते वक्त गीतांजलि ने अचानक संभाली माइक। गीतांजलि के थप्पड़ कांड के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पीस पार्टी के समर्थकों ने गीतांजलि को पीटा। एक घर में छुपकर गीतांजलि ने बचाई अपनी जान। कानपुर में बीजेपी के विधायकों ने भैंस चोरी होने के मामले में एसपी और आजम खान का किया विरोध। विधायकों ने सड़कों पर उतारा भैंस। दक्षिणी दिल्ली में विदेशी महिलाओं की सेक्स रैकेट के मसले पर जंतर मंतर पर आज सुबह 11 बजे से आपका धरना। बीजेपी पर ड्रग माफिया के समर्थन का लगाया आरोप। आप नेता संजय सिंह ने किया ट्वीट, कहा युगांडा की महिलाओं को न्याय दिलाने और दिल्ली पुलिस का असली चेहरा सामने लाने के लिए धरना देने का फैसला। आप नेता आशुतोष ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कि आप मोदी और जेटली युगांडाई महिलाओं, ड्रग माफिया और सेक्स रैकेट मामले में दिल्ली की छवि खराब करने के लिए मांगेंगे माफी। दिल्ली के अरुणाचल के छात्र नीटो को इंसाफ के नाम पर सियासी शोरगुल। जंतर मंतर पर पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल, कातिलों को फांसी दिलाने का वादा। जंतर मंतर पहुंचकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, नीटो की लड़ाई सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पोल खोल अभियान। बीजेपी नेता जेटली के घर पर जमकर प्रदर्शन। आप समर्थकों ने मंगलवार को अरुण जेटली के घर को घेरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप विधायक मदन लाल के घर पर किया विरोध प्रदर्शन। आप और बीजेपी में प्रदर्शन का खेल। आपने बीजेपी पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। आपके संजय सिंह ने अरुण जेटली पर किया हमला, बोले बीजेपी से बड़ी झूठी और अफवाह फैलाने वाली कोई पार्टी नहीं। आपने 2G घोटाले पर टेप किया जारी। प्रशांत भूषण ने टेप जारी करके 2G घोटाले में डीएमके पर थोपे आरोप। प्रशांत भूषण का आरोप, करुणानिधि ने कनिमोझी को बचाने के लिए किया खेल। सबूत में जारी किए 4 फोन रिकॉर्डिंग्स। आम आदमी पार्टी के एक नेता पर शादीशुदा महिला से रेप का आरोप। आरोपी रमन स्वामी को किया गया गिरफ्तार। 8 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में। पुलिस के मुताबिक 25 जनवरी को रमन ने महिला के साथ किया था रेप। महिला ने अपने बयान में बताया, नौकरी को लेकर दक्षिणी दिल्ली की हरिकेश नगर में रमन से हुई थी मुलाकात। पुलिस का कहना है कि 25 जनवरी को नेता ने उसे ओखला में मिलने के लिए बुलाया। महिला के पहुंचने पर नेता ने अपनी कार में बिठाकर एक घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस के मुताबिक रमन स्वामी ने महिला को दी थी धमकी। घटना के बारे में बताने पर भुगतने होंगे बुरे परिणाम। पुलिस का कहना है कि स्वामी दिल्ली विधानसभा से पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था और ओखला से टिकट की तलाश में भी था। मौजूदा संसद के आखिरी सत्र का आज से आगाज। 15वीं लोकसभा का होगा आखिरी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। सरकार ने की सभी दलों से लंबित बिलों को पास कराने की अपील। विपक्ष का बयान, सिर्फ 12 दिनों के सत्र में इतने ज्यादा बिल पास कराना आसान नहीं। संसद का सत्र आज से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगा। सरकार के एजेंडे में 6 भ्रष्टाचार विरोधी बिल और तेलंगाना बिल सबसे ऊपर है। मौजूदा संसद के आखिरी सत्र में सरकार को अंतरिम रेल बजट और वोट ऑन अकाउंट भी पास कराना है। विपक्ष ने किया अपना रुख साफ, जल्दबाजी में किसी भी फाइनेंशियल बिल को पास होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताई उम्मीद, आज से शुरू हो रहे सत्र में तेलंगाना और भ्रष्टाचार पर लगाम वाले अन्य विधेयक होंगे पारित। पीएम का कहना है कि 15वीं लोकसभा का यह अंतिम सत्र होगा। कई बड़े विधेयकों को संसद की मंजूरी का इंतजार। भ्रष्टाचार पर रोकथाम से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधेयक समेत महिलाओं को आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक है लंबित। सीमांत इलाके के कांग्रेस के विधायक सरकार पर दबाव बनाने के लिए संसद के बाहर देंगे धरना। पार्टी के समर्थन और विरोध में अलग अलग बैठेंगे विधायक। मौजूदा संसद के आखिरी सत्र में बीजेपी उठाएगी वीवीआईपी चॉपर डील का मुद्दा। रिपोर्ट में हुए खुलासे पर बीजेपी सरकार पर साधेगी निशाना। तीसरे मोर्चे पर आज कई सियासी दलों का मंथन। सूत्रों के मुताबिक देश भर से 14 दलों की प्रतिनिधि करेंगे मोर्चे पर बात। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ लाने की होगी कोशिश। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तीसरे मोर्चे की कवायद राष्ट्रीय दलों को कर सकती है परेशान।
नीतीश कुमार ने कहा है कि कई पार्टियां मिलकर तीसरे मोर्चे पर करेंगी बात। लेफ्ट ने की है पहल और वो कर रहे हैं उनका समर्थन। समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एआईएडीएमके, बीजेडी और जेडीएस दे सकती है लेफ्ट का साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनेगी रणनीति। हाल ही में तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने सीपीआई और सीपीएम से मिलाया है हाथ। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी तीसरे मोर्चे में निभा सकती हैं बड़ी भूमिका। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आज नरेंद्र मोदी की रैली में आगे बैठने के लिए 100 रुपए का टिकट। मोदी की रैली में 7 लाख लोगों के ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचने की उम्मीद। नमो की रैली को लेकर बीजेपी के स्टेट यूनिट में जबरदस्त उत्साह। फ्रंट लाइन में बैठने की चाहत रखने वालों के लिए ऑनलाइन टिकट की बिक्री। टिकट की न्यूनतम कीमत 100 रुपए। मोदी की ब्रिगेड रैली में 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वरुण गांधी, सिद्धार्थनाथ सिंह, राहुल सिन्हा और प्रदेश बीजेपी के सभी पूर्व अध्यक्ष रहेंगे। मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुबह 6 बजे से ही 5 से 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात। पूरे मैदान में सख्त बैरिकेडिंग। चुनावी नैया पार करने के लिए बीजेपी लगाएगी चाय की चौपाल। जारी किया मोदी का चाय वाला विज्ञापन। चाय के बहाने मोदी के लिए वोट मांगेगी बीजेपी। 12 फरवरी से देश भर में चाय पार्टी अभियान की शुरुआत। राजस्थान में मोदी के नाम पर राजनीति गरमाई। बीजेपी कार्यकर्ता नमो चौपाल और मोदी चाय के जरिए प्रचार में जुटे। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए पत्नी का नाम आगे कर शुरू की राजनीति। बीजेपी नेता कांग्रेस के रवैये से बुरी तरह भड़के। बीजेपी की दलील है कि मोदी पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस अपना दामन देखे। गरीबी को लेकर मोदी के वित्त मंत्री नितिन पटेल का विवादित बयान। यूपी, बिहार और ओडिशा से आए मजदूरों से गुजरात में बढ़ी गरीबी। इस्पात मंत्रालय के नाम पर बेनी ने अपने समर्थकों और पत्रकारों को कैश से लेकर मोबाइल तक बांटा। चुनाव से पहले बेनी ने आजमाया नया पैंतरा। बेनी प्रसाद वर्मा ने इस्पात मंत्रालय की तरफ से बनाई उपभोक्ता परिषद सदस्यों को लखनऊ के ताज होटल में किया था मंत्री। बेनी के कार्यक्रम में गोंडा और बाराबंकी से आए कार्यकर्ताओं के बीच हुई छीना झपटी। बेनी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई एक फिल्म के दौरान मचा हंगामा। चैंबर भवन में दिखाई जा रही फ्रेंच फिल्म में अश्लील दृश्यों को देख महिलाएं हुई शर्मसार। दर्शकों ने अश्लील फिल्म दिखाए जाने का किया विरोध। कहा आयोजकों के खिलाफ अश्लील फिल्म के प्रदर्शन का मुकदमा होना चाहिए दर्ज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह की पोती और बीजेपी के बड़े नेता ध्रुव नारायण सिंह की भतीजी पर जुल्म। अमेरिका में अपने पति की प्रताड़ना से तंग। पीड़िता अवंतिका ने लगाया पति पर बुरी तरह मारने पीटने का आरोप। कई दिनों तक पुलिस ने पीड़िता को शेल्टर होम में भी रखा। पूर्व मुख्यमंत्री की पोती को बेटी से भी किया गया जुदा। भारत आते वक्त पति ने बेटी का पासपोर्ट भी छिपाया। अमेरिका में ही छुटी 4 साल की मासूम। पूर्व मुख्यमंत्री की पोती का रो रो कर बुरा हाल। किसी भी तरह बेटी के मिलने का कर रही है इंतजार। अवंतिका का पति पर आरोप। शादी के दूसरे दिन से ही दहेज कम लाने के लिए पति ने किया प्रताड़ित। सूफी पाकिस्तानी बैंड के खिलाफ प्रेस क्लब में घुसे शिव सैनिक। जमकर मचाया हंगामा। पाकिस्तानी बैंड के परफॉर्म करने पर शिव सैनिकों का प्रदर्शन। प्रेस क्लब में पाकिस्तानी बैंड को करना था परफॉर्म। मुंबई प्रेस क्लब के बुलावे पर भारत आया था पाकिस्तानी बैंड। शिवसेना के कार्यकर्ता भगवा झंडे के साथ प्रेस क्लब में घुसे। जमकर लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पाक कलाकारों के परफॉर्म करने पर उठाए सवाल। 26/11 हमले में पाक के हाथ होने से शिव सैनिक नाराज। आतंकवादियों को पनाह देने की वजह से पाक कलाकारों को परफॉर्म करने से रोका। शिवसेना के खिलाफ दर्ज होगी शिकायत। पाक कलाकारों के साथ दुर्व्यवहार करने का लगा आरोप। दिल्ली की एक अदालत केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत पर आज करेगी विचार। एक गैर सरकारी संगठन ने लगाया है आरोप। केजरीवाल पर अपना सही पता छिपाकर और अपनी संपत्ति को दबाकर चुनाव आयोग को गुमराह करने का आरोप। विधानसभा चुनाव के दौरान का मामला। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा ने लगाई जमानत की गुहार। सीबीआई कोर्ट करेगी 12 फरवरी को सुनवाई। बिहार बीजेपी में बगावत की सुरबुलंद। अपने विधायकों से खफा सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप।
बिहार बीजेपी के नाराज विधायकों के मुताबिक करीब आधा दर्जन विधायकों ने जेडीयू का दामन थामने का बनाया है मन। तेलंगाना के ड्राफ्ट को मामूली बदलावों के साथ मंजूरी, अलग राज्य के विरोध में साउथ ब्लॉक तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, मीटिंग में लोकसभा चुनाव की तारीखों पर चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका, इकलौती मुस्लिम महिला मंत्री परवीन अमानुल्लाह का सरकार और जेडीयू से इस्तीफा। चुनाव से पहले केंद्र का एक और तोहफा, 7वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, न्यायमूर्ति माथुर होंगे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष। ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा कंपनियों को किया सम्मानित, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली नोएडा पावर कंपनी को साल 2011-12 और साल 2012-13 का राष्ट्रीय पुरस्कार। दिव्य ज्योति जागृति संस्था के प्रमुख आशुतोष महाराज की समाधि पर सस्पेंस, डॉक्टरों ने क्लिनिकली डेड घोषित किया, भक्तों का दावा समाधि पर है धर्मगुरु। आशुतोष महाराज की समाधि को लेकर विवाद, आशुतोष महाराज का शरीर फ्रीजर में रखा गया, उनके शरीर को 0 डिग्री तापमान में रखा गया। डॉक्टरों के मुताबिक महाराज का ईसीजी, ब्रेन और हार्टबीट 0, लेकिन आश्रम प्रबंधक ने डॉक्टर के दावों को नकारा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, महाराज के पूर्व ड्राइवर ने याचिका दाखिल कर लगाया था आरोप, मामले की सुनवाई आज। पंजाब में 65 आश्रमों के साथ देश भर में फैले हैं करीब 350 आश्रम, विदेशों में भी आशुतोष महाराज के कई आश्रम, महाराज के फॉलोअर की संख्या लाखों में है। मेरठ में एसपी विधायक की रैली में फायरिंग, समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में लहराए तमंचे और की फायरिंग, पुलिस वाले बने तमाशबीन। एसपी की साइकिल रैली में फायरिंग से मची भगदड़, मामले पर आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी। सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद की अगुवाई में निकाली गई थी साइकिल रैली, लेकिन रैली में साइकिल नदारद। रैली का मकसद था गांव में पहुंचकर एसपी की नीतियों को पहुंचाना। रैली के दौरान गुलाम बता रहे थे पार्टी की नीतियां, दूसरी ओर हो रही थी फायरिंग। एसपी विधायक गुलाम मोहम्मद बागपत से हैं एसपी के लोकसभा प्रत्याशी, चुनाव से पहले विधायक ने दिखाई अपनी ताकत। दिल्ली में फिर एक मासूम से दरिंदगी, वाड़ा हिंदू राव इलाके में 9 साल की बच्ची से रेप, आरोपी गिरफ्तार, बच्ची की हालत नाजुक। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल केशव नंबूदरी की गिरफ्तारी, पुजारी पर है महिला के साथ यौन शोषण के आरोप। पुजारी रावल केशव नंबूदरी पर महरौली के डिलाइट होटल में लड़की के साथ यौन शोषण करने का आरोप, उत्तराखंड सरकार ने नंबूदरी मामले से झाड़ा पल्ला। बद्रीनाथ धाम के रावल केशव नंबूदरी को पद से किया गया निलंबित, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में लिया गया फैसला। लाजपत नगर लूटकांड में एक और शख्स की गिरफ्तारी, पुलिस ने उसके पास से 30 लाख रुपए बरामद किए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग का संसद में बयान, ऑपरेशन ब्लू स्टार में ब्रिटिश सेना की भूमिका सीमित और बिल्कुल सलाहकार की थी। करीब 200 फाइल और 23,000 दस्तावेजों के विश्लेषण से इस बात की हुई पुष्टि। ब्रिटिश सेना के एक परामर्शदाता ने 8 फरवरी और 19 फरवरी 1984 के बीच भारत की यात्रा की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला को बनाया अपना नया सीईओ। 40 साल के नडेला इस पद पर स्टीव बाल्मर की लेंगे जगह। 38 साल पुरानी इस कंपनी के इतिहास में इस पद पर बैठने वाले नडेला तीसरे शख्स होंगे। इससे पहले कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स और मौजूदा स्टीव बाल्मर इसके सीईओ रह चुके हैं। क्रिकेट के शौकीन नडेला 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े थे। नडेला ने कर्मचारियों को भेजे अपने पहले ईमेल में कहा कि कंपनी ने महान सफलता हासिल की है, लेकिन हमें और सफलता की भूख है। भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद सचिन की टाइगर वुड्स से मुलाकात, वुड्स ने ट्वीट कर कहा सचिन कूल है। वुड्स जहां दिल्ली गोल्फ क्लब में एक प्रदर्शनी मैच खेलने आए हैं, वहीं तेंदुलकर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न लेने आए थे। स्टार टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप को दे सकता है किराए पर, स्टार ने दिए हैं 3 अलग अलग ऑफर। धोनी पर गावस्कर ने फिर साधा निशाना, धोनी आउटसाइडर को नहीं देते हैं मौका। गावस्कर ने कहा कि टीम इंडिया क्लब क्रिकेट की तरह मैदान पर खेल रही है।